आप लोगों की अकल ही घुटनों में। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना, और ऐसे जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया, 15 साल से पीछे लगाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे, दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। और हाँ, सनी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे, उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास है, धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। जराइम की दुनिया की औरतों ने किस तरह नई जनरेशन को तबाह कर रखा है, उसकी एक मिसाल ये है कराची की डॉन औरत अनमोल पिंकी। ये है जो पूरे कराची में मंशियात फरोख्त करती हैं, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, होटलों में। नौजवान नस्ल, खूबरू नौजवान, खूबसूरत लड़कियां मंशियात के आदी होकर अपने आप को तबाह कर रहे हैं। नई जनरेशन अंधेरे गार में जा रही है। आप कराची के चौराहों पर चले जाएं, चौकों पर चले जाएं, पुलों पर चले जाएं, आपको खूबसूरत नौजवान, घुघरू नौजवान, खवातीन भीख मांगती हुई नजर आएंगी, और पता चलेगा कि ये सारी खवातीन वो हैं, ये सारी लड़कियां वो हैं, ये सारे नौजवान वो हैं जो मुख्तलिफ मंशियात की लत में पड़कर अपने आप को तबाह कर चुके हैं, अपने दिमाग को तबाह कर चुके हैं, अपने जिस्म को तबाह कर चुके हैं और अपने खानदान को तबाह कर चुके हैं। आप जानते हैं ना कि नशे की लत ऐसी है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और किसी घर में किसी एक को भी लग जाए, वो खुद भी तबाह होता है और घर की जितनी दौलत होती है उसको भी लुटा देता है, और उसके बाद चोरी, डकैती, फ्रॉड, झूठ, अगवा बराए तवान और खुदा जाने किन किन जराइम में मुब्तला हो जाता है। आपको याद होगा इमरान खान के दौर में होती थी फरहा कुकी, उसने किस तरह सरमाया लूटा और आयाशाना जिंदगी गुजारी, और बाहर ममालिक जाती थी पैसा लेके, फिर पाकिस्तान, और खुदा जाने क्या कुछ किया। और उसके बाद आपको अयान अली भी याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में, जो कराची एयरपोर्ट पर पकड़ी गई, जो बेतहाशा दौलत लेके गैर कानूनी तरीके से बाहर मुंतकिल करती थी। और उसके बाद अभी ये अनमोल पिंकी आ गई है, जो जराइम की दुनिया के अंदर, जो धड़ल्ले के साथ, जो बदमाशी के साथ ललकार रही है कानून नाफिज करने वाले इदारों को, उनका मजाक उड़ा रही है। आप क्या समझते हैं कि ये अनमोल पिंकी अकेली होगी? इनके कोई पुश्तिबान नहीं होंगे, इनके हैंडलर नहीं होंगे। जब आप तह तक पहुंचेंगे, जब आप पीछे जाएंगे, तो पता चलेगा कि ये जितने बड़े जराइम हो रहे हैं, खा वो मंशियात की दुनिया में हो, या अगवा बराए तवान हो, या लूट मार हो, या करप्शन हो, या बदनवानी हो, कि इसमें बड़े बड़े जिम्मेदार, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े खानदान, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े मालदार और बाअसर खानदान, बाअसर तबकात आपको पीछे नजर आएंगे। पाकिस्तान में कितने उलमाए किराम का लहू बहा है, कितने उलमाए किराम शहीद हुए हैं, जब कानून नाफिज करने वाले इदारे कातिलों के पीछे जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं, तो उसके बाद जाके रुक जाते हैं। पता चलते हैं ये मगरमच्छ हैं, अगर यहीं पर ना रुके तो आपकी खैर नहीं। हमारे एक दोस्त बता रहे थे, उनका एक कत्ल हो गया था, उसने कहा कुछ हो जाए मुझे अपने कातिलों को पकड़ना है। आगे गए, आगे गए, आगे गए, एक हद तक गए तो उनको कहा गया खामोश हो जाओ वरना आपकी लाश मिलेगी, खामोश हो जाओ वरना तुम भी इसी तरह गायब कर दिए जाओगे, रास्ते से हटा दिए जाओगे, अंधी गोली का निशाना बन जाएंगे। जराइम बोलते हैं, ये जराइम की दुनिया है। माफिया की दुनिया अलग है, भिखारियों की दुनिया अलग है। जितने भिखारी हैं इनके पीछे भी बड़े बड़े सरमायाकार हैं, जो लूट मार करने वाले इनके पीछे भी सरमायाकार हैं, और ये जो कातिल हैं इनके पीछे भी बड़ी बड़ी माफियाज हैं। जब जो आदमी इन माफियाज पर हाथ डालने लगता है उनको निशाना इबरत बना दिया जाता है। अब पाकिस्तान पर अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का कंट्रोल है, आसिम मुनीर का डंका बज रहा है। कोई तो मुस्लिम होगा ना, कोई तो है जो इस उम्मत को सही करे, कोई तो है जो इस बिगड़े हुए हालात को दुरुस्त करे, कोई तो है जो कातिलों को गिरफ्तार करे, कोई तो है जो मंशियात डीलरों को पकड़े। अल्लाह करे कि हाफिज साहब ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इनको पकड़े और सरे आम इनको फंदों पर लटकाया जाए, फांसियों पर लटकाया जाए। जब तक 100-200 लोगों को, मुजरिमों को लटका नहीं दिया जाता, ये इसी तरह पिंकियां, गुगियां और अयाने गिरफ्तार होती रहेंगी। कुछ अरसे के बाद अब हाहाकार मचेगी, 2-4 दिन ये मीडिया में आएगा, उसके बाद खामोशी हो जाएगी और ये दनाती हुई पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी और जितनी दौलत लूटी हुई है उनके साथ अयाशी करेगी।
آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نظام عدل پر یہ سوالیہ نشان ہے۔ وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جہاں سے عدالتوں کو انصاف نہ ملے۔ اصل بات انصاف کی ہے، جب انصاف ملے گا، مجرم کو سزا ملے گی تو معاشرے میں امن ہو جائے گا۔